इंटरव्यू चल रहे थे। कंपनी के मालिक शरद इंटरव्यू खुद ले रहे थे। पहले कैंडिडेट को बुलाया गया जिसका नाम था पंकज। पंकज ने शालीनता से दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आने की अनुमति मांगी। जब शरद ने कुर्सी की तरफ देखा तो पंकज उस पर बैठ गया। फिर शरद ने पंकज से कुछ सवाल पूछे। शरद ने पंकज से पूछा, चाय लोगे? तो बोला, जी सर, अगर आप चाय ले रहे हैं तो मैं भी ले लूँगा। चाय लेकर चपड़ासी आया तो पंकज ने उसे धन्यवाद कहा। उसने शरद की ओर देखा और जब शरद ने चाय पीनी शुरू की तो वो भी चाय पीने लगा। शरद ने पंकज से कुछ और सवाल पूछे। पंकज के फ़ोन की घंटी बजने लगी तो उसने फ़ोन की तरफ देखा और उसे स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसने शरद से कहा कि इंटरव्यू के बीच में मुझे फ़ोन को ऑफ रखना चाहिए था, मैं भूल गया, आई एम सॉरी। शरद बोला, पंकज तुम फ़ोन ले सकते हो। पंकज बोला, सर ये ज़रूरी कॉल नहीं था, घर से कॉल आता तो मैं बात कर लेता, लेकिन ये तो कोई अननोन नंबर है तो इंटरव्यू के बीच में बात करना ठीक नहीं होगा। शरद ने कुछ और सवाल पूछे और पंकज से कहा कि वो बाहर इंतज़ार करें। शरद ने अगले कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया। फिर उसने तीसरे कैंडिडेट को बुलाया। वो झटपट अंदर आया और आते ही कुर्सी पर बैठ गया। शरद ने उसका नाम पूछा तो वो बोला, मैं अशोक हूँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। शरद ने अशोक की तरफ देखा और फिर पूछा, क्या तुम चाय लोगे? तो बोला, जी हाँ बिल्कुल लूँगा। चपड़ासी से चाय का कप छलक गया और चाय की कुछ बूंदें अशोक की पैंट पर गिर गईं। अशोक चिल्लाने लग गया, जाहिल गंवार, तुमने मेरी इतनी महंगी पैंट खराब कर दी। फिर अशोक ने चाय का कप उठाया और चाय पीने लग गया। तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी तो अशोक ने वो कॉल उठाई और बात करने लग गया। उसने धीरे से शरद को बताया, ये मेरे दोस्त की कॉल है, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। जब उसकी कॉल ख़त्म हो गई तो शरद ने उससे कहा कि इंटरव्यू ख़त्म हो गई है, अब तुम जा सकते हो। अशोक बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि बिना सवाल पूछे कैसे इंटरव्यू हो सकता है? तो शरद ने कहा कि मुझे जवाब मिल गए हैं। तो अशोक ने पूछा कि बिना सवाल पूछे आपको जवाब कैसे मिल गए? तो शरद ने कहा कि तुम बिना इजाज़त मांगे अंदर आ गए और झटपट आकर कुर्सी पर बैठ गए। फिर तुमने मेरे चपड़ासी से बहुत ही असभ्यता से बात की। उसके बाद तुमने झटपट चाय उठाई और चाय पीने लग गए। तुमने ये भी नहीं देखा कि मैंने चाय का कप उठाया है कि नहीं। उसके बाद तुम्हारा फ़ोन आया और तुमने बिना माफ़ी मांगे फ़ोन पर बात करनी शुरू कर दी। तुम्हें विनम्रता नहीं है, मैनर्स, पोलाइटनेस कुछ भी नहीं है। जिस इंसान में बेसिक मैनर्स ही नहीं हो, विनम्रता ना हो, उसे मैं काम पर नहीं रख सकता हूँ। तुम बाकी स्टाफ के साथ असभ्यता से पेश आओगे और ये गलत होगा, इसलिए मैं तुम्हें नौकरी पर नहीं रख सकता हूँ। अशोक के जाने के बाद शरद ने पंकज को बुलाया और कहा, तुम्हारी विनम्रता और शिष्टाचार देख मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें ये नौकरी दूंगा। काम तो मैं किसी को भी सिखा सकता हूँ, लेकिन विनम्रता सिखाई नहीं जा सकती। ये बचपन में संस्कारों के साथ दी जाती है। तुम कल से काम ज्वाइन कर सकते हो। बहुत से लोग हमेशा बदतमीजी से ही बात करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन ये तो असभ्यता है। पोलाइटनेस में, विनम्रता में जो बात है वो किसी और तरीके में नहीं है। विनम्रता से आप गहरे रिश्ते बना सकते हैं। गुस्से से, असभ्य व्यवहार से तो रिश्ते टूटते हैं। किसी से कुछ काम करवाना हो, कोई बात मनवानी हो तो विनम्रता ही काम आती है। विनम्र लोग दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं। वो औरों की बातों को ध्यान से सुनते हैं और समझते भी हैं। उनकी विनम्रता ऐसे लोगों से भी बात मनवा लेती है जो किसी की नहीं सुनते हैं। सामने वाले की आयु और हैसियत कुछ भी हो, आप हमेशा उससे विनम्रता से ही बात करें। मैं आशा करती हूँ कि आप हमेशा औरों से विनम्रता से ही बात करेंगे। करके तो देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का हमारा सफ़र यहीं तक का है। हम बहुत जल्दी मिलेंगे। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।